नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की क्लास चलती है। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आप लोग के जो एग्जाम में बनेंगे, उन प्रश्नों के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 51 होने वाला है। बहुत ही क्लास आज की खास रहने वाली है, जो कि आने वाले जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज के सबसे पहले सवाल को। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। क्लास को शुरू करें, एक बार आप सभी लोग जरा क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में भारत का स्थान बताइए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में भारत का स्थान बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। ये जो रिपोर्ट है आप लोग की OECD, ये जो रिपोर्ट है आपके OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने जारी की है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें आप लोग के 37 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोट करने वाली बात यह है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप लोग का पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है। बात करेंगे OECD की स्थापना की, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हो गई है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। अगला सवाल आप लोग के सामने है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और अब इसकी अगली समीक्षा कब की जाएगी? तो आपका राइट आंसर है यहां पर फरवरी 2021 तक के लिए इसको फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। ओके, तो जिनका भी आंसर फरवरी 2021 आ रहा बिल्कुल राइट होगा। आज मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा FATF के बारे में। क्या होता है FATF? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग की दे रखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर मैं बात करूं इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य आप लोग के 39 हैं। और इसका भी जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका मुख्यालय आप लोग का पेरिस, फ्रांस में है। ओके, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय आप लोग का पेरिस और फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई, ठीक है ना, जुलाई 1989 में। तो यह संगठन आपका अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में आतंकी फंडिंग को रोकने और इसके खतरों का मुकाबला करने के लिए बना। बाकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ, ठीक है ना, आरिफ अलवी, और राजधानी है वहां की इस्लामाबाद। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, क्या आप जानते हैं विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना है। पहला दिवस हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। पहली बार इसको 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। और इसे मनाने की शुरुआत उन देशों से की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ओके, हिम तेंदुए क्या होता है? हिम तेंदुए शक्तिशाली जानवर हैं जो मध्य एशिया के 12 विभिन्न देशों में बड़े पैमानों पर वितरित किया गया है। ये आपके ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में करीब करीब 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर, ठीक है ना। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस आपका मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अगला सवाल आप लोग के सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात। तो अगर आपका आंसर गुजरात आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब आपका गुजरात है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, या फिर आपका हो जाएगा 22 अक्टूबर। तो आइए दोस्तों, आप लोग बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? शाबाश। 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 23 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, विश्व विकास सूचना दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस आपका मनाया जाता है ए, बी, सी या फिर डी? संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूंगा, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। खैर, ये भी जो आपका है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जिसका भी आंसर 24 अक्टूबर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने काफी बेहतरीन आ चुका है, वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी लोग। नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 22 अक्टूबर 2020 को हो गया। वह आपका किस राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे? आपके विकल्प आपको दिए गए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक ना, या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। ये आपके तेलंगाना के पहले गृह मंत्री बने थे, तेलंगाना के। तेलंगाना जो कि 29वें राज्य के रूप में निकलकर उभर कर सामने आया था, लेकिन वर्तमान समय में आपके 28 राज्य हो गए और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप लोग के अभी हैं कौन? के हैं, के चंद्रशेखर राव जी हैं। राजधानी आप लोग की हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है ये आपका किसने किया? ये आपको बताना है, ए होगा, बी है, सी है, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका किरण रिजिजू। तो जिनका भी आंसर किरण रिजिजू आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका यहां पर सही जवाब होगा किरण रिजिजू होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर आ रहा है, ए आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। साथियों, किस आईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए, किस आईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, आप बस ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। किस आईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर, बिल्कुल राइट होगा। विश्व पोलियो दिवस आपका कब मनाया जाता है? ओके, तो आइए अब आप लोग बताइए कि विश्व पोलियो दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है?
ये आप सभी को बताना है कि विश्व पोलियो दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है। 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। तो क्या होगा आपका सही जवाब, बताइए आप कि भाई पोलियो दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है 24 अक्टूबर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। पोलियो दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोग का मनाया जाता है यहाँ से 24 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि 24 आपका अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या है। आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए कि पोलियो दिवस की जो थीम है, ये थीम क्या है, इस पर आप लोग फोकस कीजिए। क्या आपको पता है? इसकी थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य जीत है। ठीक है ना, तो नोट करेंगे 2020 की थीम के बारे में। इसकी थीम क्या है? ए विन अगेंस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है ना, आ विन अगेंस्ट पोलियो इज आ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये आप लोग की थीम है, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसका मतलब है कि पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए। तो 24 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? स्पेन, जर्मनी, भारत, जापान। सही बोले आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा जापान, सॉरी जर्मनी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। जूलिया जॉर्जेस विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट रही हैं और 2018 में जूलिया नेवी रैंकिंग में पहुंची थी और उनकी मौजूदा रैंकिंग है 45वीं। तो अगर आपका आंसर आ रहा है जर्मनी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका जर्मनी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर केरल। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर उत्तराखंड आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए कि भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर, भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। तो क्या होगा सही जवाब, बताइए आप। तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी है आपका झारखंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया था? समझ रहे हैं आप लोग? देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का जो लाइव प्रसारण किया था, ये यूट्यूब पर किया था। तो ये हुआ ऐसा पहली बार गुजरात हाईकोर्ट में। तो ये अपने गुज्जू में हुआ था। तो जिनका भी आंसर गुज्जू आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। गुजरात के सीएम विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, दिल्ली या फिर मुंबई। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच की जो तीसरी 2+2 वार्ता जो आयोजित हुई है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो यानी कि दोस्तों, जिन दोस्तों का भी आंसर दिल्ली आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसका तीसरा चरण जो आपका कब शुरू होगा? जनवरी 2014, फरवरी 2014,
मार्च 2014 या अप्रैल 2014 में कह रहा 2021। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो थर्ड स्टेज है वो आपकी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2021 में, और इसके तहत कंप्यूटर की जो स्पीड है इसको 45 पेटाफ्लॉप के तक ले जाए। जानते हो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आप लोग को दिया गया ना, इसकी स्पीड जो है आपकी 45 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाया जाएगा। और यह ऐलान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने की है। जानते हो दुनिया का सबसे तेज जो कंप्यूटर है ये है, एक है सबसे पहला जापान का फुगाकू है जिसकी स्पीड है 415.5 पेटाफ्लॉप्स। फिर आता है समिट जो कि अमेरिका का है जिसकी स्पीड है 148। फिर अमेरिका का दूसरा भी आपका है सियरा, है ना, सियर भी आप लोग का जो है इसकी स्पीड 71.6 पेटाफ्लॉप्स है। फिर आप लोग का आता है चाइना का, आता है सनवे, है ना, टाइलोराइट, तो इसकी स्पीड 93 पॉइंट समथिंग है। और तियानवे काफ़ी फेमस चलता है ये वाला, तो बहुत नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। दुनिया की ये मैंने कुछ सबसे तेज कंप्यूटर के नाम बताएं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, फुगाकू जापान का है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड आप लोग की यहाँ पर दिखाई जा रही है मेरे सामने फुगाकू की है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। फुगाकू जो है आपका कंप्यूटर ये आपका जापान का है जिसकी स्पीड की अगर मैं बात करूंगा 415.5 पेटाफ्लॉप्स है। सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर दिखाई जा रही है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो केंद्रीय मंत्री थे आपके, ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, भारत को 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता मिली है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम बताइए। रोशनी नाडर, चंदा कोचर, अपूर्वा चंद्रा या मिनी मित्तल। देखिए दोस्तों, भारत को 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मिली है और इसके जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम बताइए। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका अपूर्वा चंद्रा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका आंसर आ रहा है अपूर्वा चंद्रा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर कैरियर की 92वीं जीत दर्ज की और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ए माइकल शुमाकर, बी लुइस हैमिल्टन, सी वॉल्टेरी बोटास, डी मैक्स वेरस्टैपन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर कैरियर की 92 जीत हासिल की है और इन्होंने जो है माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ओके, तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से हैं, और ये इस सीजन की इनकी 8वीं और कैरियर की 92वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और मैंने आज ये क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस भी किया था, यानी कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया था क्लास में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अभी 190वां जो सदस्य बनाया गया है, ये कौन सा देश बना है? अंडोरा, फिजी, चाइना या बांग्लादेश? तो अभी IMF का जो 190वां सदस्य देश बना है इसका नाम है अंडोरा। अंडोरा यूरोप का छठा सबसे छोटा राष्ट्र है और ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। अंडोरा देश की अगर हम बात करेंगे, इसके पीएम का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, जेवियर एस्पोर्ट जमोरा। अंडोरा के आप लोग के पीएम कौन हो जाएंगे? इसके पीएम आपके हैं जेवियर एस्पोर्ट जमोरा। एंड यहाँ की जो राजधानी अंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला, है ना, एंडोरा ला वेला, ये इसकी कैपिटल है और यहाँ पर यूरो चलती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर आप लोग की यूरो ही चलती है तो यूरो ही चलेगी। बाकी अगर हम IMF की बात करेंगे, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, इसकी चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसकी गीता गोपीनाथन। अगला सवाल आप लोग के सामने है,
किस राज्य के गवर्नर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में शुरू किया? पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात। तो अगर आपका आंसर आ रहा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं? इराक, ईरान, लेबनान, कुवैत। सही जवाब हो जाएगा आपका लेबनान। लेबनान की राजधानी बताएंगे आप लोग, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहां पर चलता है आपकी मुद्रा लेबनानी पाउंड चलता है। यहां पर आप लोग का चलता है लेबनानी पाउंड चलता है। तो आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग को वन बाय वन करके सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, हर एक चीज आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। भाई बाकी लोग कितने रह गए भाई, वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। ठीक है ना? तो आइए अब आप लोग यहां पर बताइए, सोलोमन द्वीप समूह का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, सोलोमन द्वीप समूह का अगला राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया? टीएस त्रिमूर्ति को, सुशील कुमार सिंघल, ठीक है ना, गौरव अहुलवालिया, मोइन उक हल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल। जिनका भी आंसर आ रहा है सुशील कुमार सिंघल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सही जवाब क्या हो जाएगा? सुशील कुमार सिंघल हो जाएगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सुशील कुमार सिंघल, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे सोलोमन द्वीप समूह की, ये एक आइलैंड का छोटा सा देश है, सामने इंडिया है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलेंगे तो इसके पास यहाँ पर सोलोमन आइलैंड मिलेगा। करीब 1000 द्वीपों वाला देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मनाशे शोगावरे, राजधानी है होनियारा। यहाँ की करेंसी चलती है सोलोमन आइलैंड डॉलर चलता है। आबादी करीब यहाँ की 6 लाख है, सिर्फ 6 लाख। सैन मैरिनो में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? सैन मैरिनो में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा जो कि 1992 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें रोम के निवास के साथ सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में तैनात थी। सैन मैरिनो की राजधानी सैन मैरिनो है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला सवाल आप लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, YSR बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि YS रेड्डी की अगर हम बात करेंगे तो भाई आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हैं, सीएम है हमारे YS जगन मोहन रेड्डी, नाम तो सुना ही होगा आपने। वही राज्यपाल की बात करेंगे तो विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का जो आयोजन है 22 से 25 दिसंबर 2020 को होगा। यह कौन सा वा संस्करण है? दूसरा, चौथा, छठा या फिर 8वां? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए। तो ऐसे में अगर आपका आंसर सी आ रहा है, छठा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि किस कंपनी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन ली कुन ही का निधन 25 अक्टूबर 2020 को हो गया? सैमसंग, एप्पल, नोकिया, रिलायंस। सैमसंग होगा इसका राइट आंसर। सैमसंग के संस्थापक हैं ली ब्यंग छल। आइए दोस्तों आपको बताएंगे आज सैमसंग के संस्थापक कौन हैं। सबसे पहले आपको बता दें सैमसंग के संस्थापक आपके हैं ली ब्यंग छल। ली ब्यंग छल इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? सैमसंग का हेडक्वार्टर
सैमसंग का हेडक्वार्टर आप लोग का हो जाएगा सियोल, साउथ कोरिया में। सैमसंग का मुख्यालय है सियोल, साउथ कोरिया में इसका मुख्यालय है। और सैमसंग की जो स्थापना हुई थी ये 1938 में हुई थी, सैमसंग की स्थापना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है टुडेज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? ओके, तो बात करेंगे CGWA की। तो CGWA ने साफ कह दिया है कि अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं या फिर बेवजह इस्तेमाल करते हैं तो इस पर इन लोगों ने रोक लगाने के लिए जो है एक दंड को निर्धारित किया है, और उसके तहत करीब करीब आपका 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है अगर पानी की बर्बादी होती है या बेवजह इस्तेमाल होता हुआ देखा जाता है। तो ऐसे में 1 लाख रुपए आपका जुर्माना और 5 साल तक की जेल रहेगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 1 लाख फाइन एंड अप टू 5 years इन जेल, दैट्स अ परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जिन दोस्तों का भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को भी। यहाँ पर भी मैं आपको डेली करंट अफेयर की जितने भी जो भी आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोग के साथ 1 by 1 करके डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो फिर होगी मुलाकात आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तो हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना, मॉर्निंग में आप लोग की करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।